हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय गणित के चैप्टर 2 बहुपद के अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन कौन बहुपद है कौन नहीं है। जिसमें पहला पार्ट 4x² - 3x + 7 है। अब हमें यह बताना है कि यह व्यंजक हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं, यह चेक करने के लिए हम उस बहुपद में अचर पद की घात को देखते हैं। अब यहाँ पर अचर पद x की घात कितना है 2। यहाँ पर अचर पद x की कोई घात नहीं दिया है, तो मानेंगे कितना 1। और हम जानते हैं कि जब बहुपद में घात धनात्मक हो, ठीक, यानी घात न तो ऋणात्मक हो और न ही भिन्नात्मक हो, तो वह व्यंजक हमारा बहुपद होता है। अब इसमें इसकी घात 2 है और इसमें इसकी घात 1 है। अब यह घात 2 और 1 न तो भिन्नात्मक है न तो ऋणात्मक है, अतः यह व्यंजक हमारा क्या है, बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लिखेंगे यह व्यंजक बहुपद है, ठीक है। अब इसी तरह से हम चेक करते हैं इसके दूसरे पार्ट को, और दूसरे पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है इसमें मान यहाँ पर y का स्क्वायर और प्लस यह दिया गया हमें करड़ी में कितना 2। तो यहाँ पर देखिए अचर पद y की घात कितना है 2 है। अब यह जो y की घात 2 है, यह न तो ऋणात्मक है और न ही भिन्नात्मक है, अतः यह व्यंजक हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह बहुपद है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए इसके हम अगले पार्ट पर, और अगले पार्ट यानी तीसरे पार्ट में हमें देखिए मान क्या दिया गया है। तीसरे पार्ट में हमें मान दिया गया है 3, यह है करड़ी में t। अब यहाँ पर प्लस यह दिया गया हमें t और यहाँ पर यह दिया गया करड़ी में 2। तो जब हम इसमें चेक करेंगे कि यह व्यंजक हमारा बहुपद है या नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर यह 3 करड़ी में क्या दिया गया, t दिया गया, ठीक है। तो हम इस t की घात को पहले हम भिन्न के रूप में बदल देंगे, और जब हम घात को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम करड़ी को हटाएंगे, और जब हम करड़ी को हटाएंगे तब देखिए हमें मान क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ से आप करड़ी को क्या करिए, हटा दीजिए। तो यहाँ से हम करड़ी को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 3। यहाँ पर t की घात कितना लिखेंगे, 1/2, यह हो जाएगा प्लस यहाँ पर t, और यह लिखेंगे करड़ी में कितना 2। तो यहाँ पर देखिए अचर पद t की घात कितना है, 1/2। यहाँ पर अचर पद t की घात कितना है, 1 है। तो यह मान हमारा 1/2 है। तो यह मान हमारा किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, यानी यह मान कैसा हो गया, हमारा भिन्नात्मक हो गया। और जब यह मान हमारा भिन्नात्मक होगा तो हमारा यह व्यंजक जो है दिया गया, यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हमारा यह व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं इसके चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में देखिए हमें मान क्या दिया गया। चौथे पार्ट में इसके हमें मान दिया गया y+, यहाँ पर लिखेंगे y+, यह हमें दिया 2/y, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, और जब हम इसको हल करेंगे तो इसे लिखेंगे 2, यहाँ पर y+, यह 2/y है। यहाँ पर y की कोई घात नहीं, घात 1 मान लेंगे, और यह 1 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2y पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई घात नहीं, तो हम घात कितना मानेंगे, 1, और यहाँ पर हमारी घात कितना होगी, -1। और हम जानते हैं कि जब व्यंजक में घात उसकी ऋणात्मक और भिन्नात्मक होती है तो वह हमारा व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर यह हमारा व्यंजक जो है, यह व्यंजक हमारा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह व्यंजक बहुपद नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, और आखिरी पार्ट में देखिए हमें क्या दिया है। आखिरी पार्ट में हमारा जो मान है वह हम देखेंगे कि मान हमारा बहुपद है या नहीं, यानी आखिरी पार्ट का मतलब पाँचवा पार्ट हमें दिया x पावर कितना 10 दिया। अब यहाँ पर प्लस दिया हमें y पावर कितना 3, और हमें दिया t पावर कितना, यहाँ पर प्लस हम दिखाएंगे, यह दिया हमारा t पावर कितना, यह है 50, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि यह बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात कितना है 10 है, y की घात कितना है 3 है,
टी का घात कितना है 50 है। ठीक है, अब यहाँ पर यह 50 है, यह मान 3 है और यह मान 10 है। ठीक है, अब इसमें जो 10, 3 और 50 है, इसमें न तो कोई ऋणात्मक है और न ही कोई भिन्नात्मक है, अतः हमारा यह व्यंजक क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमें वैल्यू क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में हमें मान दिया है, कहा है निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हम जब x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का, यह हो जाएगा गुणांक बराबर। अब देखिए x स्क्वायर के गुणांक का मान हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिया गया, तो जहाँ पर कोई गुणांक नहीं होता है वहाँ पर हम गुणांक क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद आते हैं देखिए इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में हमें दिया गया यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस वैल्यू दिया गया x पावर 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर का, यह हो जाएगा गुणांक बराबर। तब देखिए आपके पास x स्क्वायर का गुणांक क्या आता है, तो यहाँ पर ये प्लस x स्क्वायर था, गुणांक 1 आया। यहाँ माइनस x स्क्वायर है तो गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में हमें वैल्यू क्या दिया गया, यह दिया गया पाई यहाँ पर बटे 2, यह है हमारा x का स्क्वायर, और यह प्लस क्या दिया हमें, x दिया। अब हम यहाँ पर फिर लिखेंगे x स्क्वायर का, यह हो जाएगा गुणांक बराबर। अब x स्क्वायर के गुणांक की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक हमें क्या दिया गया, पाई बटे 2 दिया गया। ठीक है, अब आते हैं देखिए हम इसके चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में हमें क्या दिया गया, यह दिया गया करड़ी में 2, यहाँ पर x, और यह दिया गया -1। अब हमसे x स्क्वायर का गुणांक इसमें पूछा है, लेकिन इसमें हमारा x स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे 0 × x का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा करड़ी में 2, यहाँ पर x, यह हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर का, यह हो जाएगा गुणांक बराबर। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक का मान जब हम लिखेंगे तो यह बराबर हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद आते हैं देखिए इसके चौथे क्वेश्चन पर, और चौथे क्वेश्चन में देखिए आपको जो वैल्यू दिया है, कहा है निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए घात बराबर, हमें बहुपद क्या दिया गया, देखिए 5x घाते 3 + 4x स्क्वायर + 7x। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कितना है, 3, तो यहाँ पर घात का मान कितना हो गया, 3। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या वैल्यू दिया है यह देखेंगे। दूसरे पार्ट में वैल्यू दिया है यहाँ पर 4, और यह है हमारा -y²। अब यहाँ पर जब हम घात का मान लिखेंगे तो यहाँ पर घात बराबर y है, एक ही अचर पद y है, और y की घात कितना है, 2 है। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में देखिए हमें मान क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया हमें 5t, यह है माइनस यहाँ पर करड़ी में कितना, 7। अब हमें यहाँ पर घात का मान लिखना है, तो ये हो जाएगा घात बराबर, अचर पद केवल t है, t का कोई घात नहीं दिया है, तो जहाँ पर कोई घात नहीं होता वहाँ पर हम घात क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट में केवल 3 दिया है, और 3 कांस्टेंट का मान है। 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, और यहाँ पर हम कुछ भी अचर पद 0 लिख सकते हैं। ठीक, 3x का घात 0। अब जब हम यहाँ पर घात का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा घात बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इसके 5वें पार्ट पर, और 5वें पार्ट में हमें जो वैल्यू दिया है उसमें कहा है कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार बताइए। यानी हमें बहुपद का क्या बताना है, प्रकार बताना है। इसमें हमारा पहला बहुपद है x² + x। अब इसमें पद कितने हैं,
दो। और जब इसमें दो पद हैं तो यह बहुपद हमारा कितना पदी हो गया, दो पदी हो गया। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर यह बहुपद हमारा कितना पदी है, दो पदी है।